नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज हम लोग चर्चा करेंगे नक्षत्रों की, क्योंकि नक्षत्र बहुत बड़ा संकेत देते हैं किसी भी ग्रह के स्वभाव के लिए, व्यक्ति के स्वभाव के लिए। क्योंकि नक्षत्र से जातक के अंतर्मन यानी स्वभाव को जाना जाता है। ज्योतिष विज्ञान में नक्षत्र की बहुत बड़ी महानता बताई गई है। यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हों वो नक्षत्र खास नक्षत्र होता है हमारे लिए। जिस समय हमारा जन्म होता है वो समय खास होता है। जिस समय हम पृथ्वी लोक पर आते हैं उस समय की लग्न कौन सी है, चंद्रमा किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, इन्हीं से जातक के स्वभाव, गुण स्वरूप, रूप रंग का फलादेश किया जाता है। तो लग्न राशि से तो कॉमन फलादेश किया जाता है कि आपकी मेष राशि है, जातक ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन अब चंद्रमा मेष राशि में बैठे हैं, उसमें भी वो किस नक्षत्र में हैं, केतु के नक्षत्र में हैं, शुक्र के नक्षत्र में हैं या सूर्य के नक्षत्र में हैं। क्योंकि मेष राशि में ही 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। यानी मेष राशि के अंदर ही 3 डिवीजन किए जा सकते हैं और मेष राशि में ही जन्मा जातक अलग अलग स्वभाव का हो सकता है। अश्विनी का अलग, भरणी का अलग और कृत्तिका नक्षत्र का अलग हो सकता है। तो जन्म नक्षत्र के आधार से जातक को गहराई से जाना जा सकता है। जातक कैसा होगा, साथ ही राशि से ज्यादा नक्षत्रों का उपाय भी जातक के जीवन में कारगर होते हैं या अधिक असर करते हैं। नक्षत्र विज्ञान बहुत ही गूढ़ है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हो उसका स्वामी ग्रह जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है ये मायने रखता है। जैसे मान लो चंद्रमा मेष राशि में 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर बैठे हैं, यानी अश्विनी नक्षत्र में हैं। अब यदि अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु यदि जन्म कुंडली में 6, 8 या 12 भाव में बैठे हैं तो जातक को जीवन में जरूर संघर्ष करना पड़ेगा, अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। वही जन्म नक्षत्र के स्वामी केतु केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो जातक को बड़ी सरलता से जातक को जीवन में कामयाबियां मिल जाती हैं। किसी भी कार्य को बड़ी ही सरलता से कर लेता है। कम संघर्ष में, कम मेहनत में जातक को विशेष तरक्की मिलती है। तो मायने ये रखता है कि आपके ये बहुत बड़ा विशेष सूत्र है कि आपका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कहां पर बैठा है। प्रिय मित्रों, आज का जो ये विशेष सूत्र है, आज का जो ये विशेष वीडियो है वो आपके जन्म के नक्षत्र पर है। अपने नक्षत्र का वृक्ष देखिए, संसार में अगर देखा जाए तो हर नक्षत्र के अलग अलग वनस्पति बताया गया है। अलग अलग वनस्पतियों पर अलग अलग नक्षत्रों का प्रभाव है और आपके नक्षत्र का किस वृक्ष पर प्रभाव है, उस वृक्ष को यदि आप अपने हाथों से लगाते हैं या उसकी आप सेवा करते हैं तो निश्चित है कि आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपका वो नक्षत्र बलवान होगा जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और उस नक्षत्र पर शुभता पड़ने से निश्चित है आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मकता देखने को मिलेगी, काफ़ी आपका भाग्य उदय होगा। हर नक्षत्र का अलग अलग वृक्ष बताया गया है जो कि कुछ इस प्रकार से है। जैसे आपने देखा होगा, लोग केले के वृक्ष की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें नारायण का वास है, विष्णु भगवान का वो मान करके पूजा किया जाता है। विष्णु भगवान का स्वरूप मान करके केले की वृक्ष की पूजा की जाती है। बड़ के बरगद यानी बरगद की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? भगवान शिव का स्वरूप मान करके किया जाता है। पीपल की पूजा की जाती है, भगवान नारायण ब्रह्म का स्वरूप मान करके पूजा की जाती है। इसी प्रकार से हर नक्षत्रों का अलग अलग वृक्ष है और आप जिस नक्षत्र में भी आपका जन्म हुआ है, अगर अपने नक्षत्र के वृक्ष की यदि आप पूजा करते हैं तो निश्चित है आप अपने भाग्य को बहुत जल्दी एक्टिव कर सकते हैं, अपने भाग्य को जगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा असरदार होता है क्योंकि राशियों से ज़्यादा असर पड़ेगा। आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य की आप पूजा करते हैं
तो वो एक अलग विषय है। लेकिन अब कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, सिंह राशि में, ये मायने रखता है ना। तो और गहराई में गए तो आप जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है आपका, उस नक्षत्र के अगर अधिपति यानी जिस नक्षत्र का जिस वृक्ष पर प्रभाव है, जिसकी पूजा करने से वो नक्षत्र आपका प्रफुल्लित होगा, प्रसन्न होगा और आपके लिए सकारात्मक होगा, उस वृक्ष की यदि आप पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उसको रोपण करते हैं, तो निश्चित है आपके जीवन में काफ़ी खुशियाँ आएंगी। आपका जन्म यदि अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आप यदि केले की सेवा करते हैं, केले के वृक्ष की सेवा करते हैं, आक यानी सफ़ेद मदार अगर घर में लगाते हैं, धतूरा जिसको बोला जाता है, लगाते हैं, निश्चित है आपके अंदर बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। भरणी नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपको आंवला या केला लगाना चाहिए, केले की सेवा करनी चाहिए। कृतिका नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो गूलर, देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशेष विषय आता है आपके विश्वास के लिए कि देखिए नक्षत्र विज्ञान है, हो सकता है आपको लगे कि अब थोड़ा सा हट करके लग सकता है ये प्रोग्राम, लेकिन आपने देखा होगा अगर हवन करते हैं तो नवग्रह समिधा आती है, अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग समिधाएं हैं। आपको पता है पीपल की लकड़ी से बृहस्पति का हवन किया जाता है, बृहस्पति अगर खराब हो, बृहस्पति का जब किया गया हो तो पीपल की लकड़ी से किया जाता है। और अगर राहु खराब हो तो दुर्वा से हवन किया जाता है, केतु खराब हो तो कुशा से हवन किया जाता है। तो क्यों ना प्रभाव, क्यों नहीं है प्रभाव वनस्पति पर, वृक्षों पर। तो अगर कृतिका नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो गूलर का आप रोपण करें या गूलर के वृक्ष पर आप जल डालें, धूप बत्ती अगरबत्ती या पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, जल चढ़ाते हैं, गूलर लगाते हैं अपने बगीचे में, अपने खेत में, खलिहान में आदि इत्यादि, तो आपके लिए शुभप्रद रहेगा। रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप जामुन की सेवा करें, जामुन का पेड़ लगाएं, जामुन की सेवा करें। मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप खैर का वृक्ष आता है, खैर की लकड़ी भी पूजा में ली जाती है, खैर का वृक्ष लगाएं, उसकी पूजा करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। मंगल अगर खराब हो तो खैर की लकड़ी से ही हवन किया जाता है। आर्द्रा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आम का वृक्ष लगाएं या बेल का वृक्ष लगाएं, जिससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा, जिससे आपका नक्षत्र स्वस्थ होगा और प्रसन्नचित्त होगा। निश्चित है आपको अंदर से, अंतर्मन से प्रफुल्लता, ज्ञान व स्वभाव, सकारात्मकता, बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसको मैंने अनुभव किया है। मेरा जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है, मैंने कई आम लगा रखे हैं और आम को लगाने से बड़ा प्रभाव, बड़ा सकारात्मक प्रभाव मिला है देखने को। तो यदि आपका आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आम लगाइए या बेल लगाइए और उस पर जल चढ़ाइए सुबह शाम, उसकी देखभाल करिए। आपके पास नहीं स्थान है, पार्क में लगा दीजिए। और पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है तो बांस लगाना चाहिए, बांस को जल देना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है तो पीपल को जल चढ़ाना चाहिए, पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। अश्लेषा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो नाग केसर या चंदन का वृक्ष लगाना चाहिए। मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो वड़ का पेड़ लगाना चाहिए। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो ढाक का पेड़ लगाना चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो बड़ या पाकड़ का पेड़ लगाना चाहिए। अगर हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपको रीठा लगाना चाहिए, रीठे की सेवा करनी चाहिए। अगर आपका चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो वेल का वृक्ष लगाना चाहिए और बेल की पूजा करनी चाहिए। स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है तो अर्जुन का वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी पूजा भी करनी चाहिए। विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ है आपका तो नीम का वृक्ष लगाना चाहिए और नीम पर जल भी चढ़ाना चाहिए। अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो मौलश्री नाम का एक वृक्ष होता है, उसको लगाना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो रीठा लगाना चाहिए। मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है तो राल वृक्ष आता है एक, उसको लगाना चाहिए। अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो मौलश्री, जामुन या जामुन लगाना चाहिए। अगर उत्तराषाढ़ा में आपका जन्म हुआ है तो कटहल लगाना चाहिए, कटहल का वृक्ष लगाना चाहिए और कटहल को सींचना चाहिए। श्रवण में अगर आपका जन्म हुआ है तो आक का वृक्ष लगाना चाहिए, यानी सफ़ेद मदार का, वैसे भी लगाना चाहिए आक का वृक्ष, लेकिन आपके लिए तो विशेष है। आक का वृक्ष लगा करके रोज सुबह शाम धूप बत्ती अगरबत्ती और जल देने से लक्ष्मी का वास होता है। बहुत बड़ा सिद्ध जो आक का वृक्ष है वो गणेश का स्वरूप माना जाता है।
धनिष्ठा में अगर आपका जन्म हुआ है तो समी सेमर लगाना चाहिए। शतभिषा में अगर आपका जन्म हुआ है तो कदम का पेड़ लगाना चाहिए। पूर्वाभाद्रपद में जन्म हुआ है तो आम लगाना चाहिए। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपको पीपल लगाना चाहिए। रेवती में जन्म हुआ है तो महुआ लगाना चाहिए। ये 27 नक्षत्र के वृक्ष हैं और जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस वृक्ष की सेवा करके देखिए, आपको बहुत सुकून, शांति व लाभ देखने को मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। अगर आपका कोई विशेष प्रश्न है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, हर रविवार को मैं लाइव आता हूं। आप अपने सूत्र भी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप अपना जन्म तिथि, जन्म टाइम, जन्म स्थान कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आने वाले रविवार को मैं आपका कमेंट जरूर लूँगा। जय सिया राम।